हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. ट्रांसफर्स वेव प्रोग्रेस propagation along the x direction at t equal to 2 seconds. The particle at x equal to 4 and y is equal to 2 mm. With passes of the time, y coordinate increases and reaches to the maximum 4 mm. The wave equation. तो मतलब आप ये देखो कि सबसे पहले बात तो हमारे को मैक्सिमम दिया है, तो वो एम्पलीट्यूड दे दिया उसने. तो एम्पलीट्यूड तो जो हो गया हमारे को 4 mm हो गया. ठीक है, वो बोल रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड कहलाता है आपका. फिर उसके बाद जो है वो कह रहा है कि अलोंग द एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड द पार्टिकल एट x इक्वल टू 4 मीटर इज एट y is equal to 2 mm. ठीक है, with the passes of time y coordinate increases to using the omega k with their usual meaning. तो अब अगर यहां से अपन देखें तो हमको वेव क्वेश्चन सिलेक्ट करनी है. तो वेव क्वेश्चन सिलेक्ट करनी है तो आप देखो t बराबर 2 सेकंड पर पार्टिकल कहां पर है, 4 mm पर, 4 मीटर पर, x बराबर 4 मीटर है. ठीक है, तो अगर मैं यहां से इस चीज को प्लेस कर दूं और हमसे बोला जा रहा है कि y 2 mm है और x 4 mm है. ठीक है, और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो आपका 4 mm है. तो आप देखो यहां से t जो हो गया वो x, t की जगह तो आपको लिखना पड़ेगा t-2 और x की जगह आपको लिखना पड़ेगा x-4. ठीक है, और इनिशियल फेज अगर मैं करेक्ट करता हूं इनिशियल फेज, तो आप एक काम करो, x बराबर 0 लिख दो और t बराबर 0 लिख दो. मतलब ये पार्ट आप 0 0 डाल दो तो वो कितने पे आ जाना चाहिए, 2 mm पे आ जाना चाहिए. 4 mm है तो देखो अगर ये पार्ट 0 करता हूं मतलब इनिशियली इसको 2 mm पे आ जाना चाहिए, 2 mm. तो ये हो गया आपका 0 + 0 π/6 sin π/6 यानी 30 हाफ एंड दैट इज 2. तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बच्चों ए हो जाएगा. सो सॉरी ए नहीं, क्योंकि t-2 लेना है मुझे और x की जगह x-4 लेना है और x में जा रही है तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी. ऑल द बेस्ट.